नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं? साधन सहकारी समितियों के डेलीगेट पद पर जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया, उससे कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हुए, यहां तक कि राजधानी की नाक के नीचे स्थित सीतापुर जनपद में विपक्षी पार्टी खासकर समाजवादी पार्टी ने तमाम गंभीर आरोप पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर खड़े कर दिए। उनके मुताबिक पहले से ही तय हो गया कि समितियों के डेलीगेट पद पर भाजपा के लोगों को बिठाना है। इस वजह से 14 मार्च को जो पर्चा बिक्री और जमा करने की तिथि थी, उस दिन ज्यादातर निर्वाचन अधिकारी साधन सहकारी समितियों पर पहुंचे ही नहीं। अधिकांश साधन सहकारी समितियों पर ताले लटके रहे, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और सपा के युवा नेता दिग्विजय सिंह देव तो बाकायदा महमूदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास अनशन पर बैठ गए, धरना देने लगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा और शिकायतों का एक पत्र जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि साधन सहकारी समितियों के डेलीगेट पद के चुनाव में इस बार लोकतंत्र की हत्या की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद पहले हम आपको सुनाते हैं कि सीतापुर के एआर नवीन चंद्र शुक्ला इन आरोपों को कैसे निराधार बता रहे हैं और वो उल्टे ही तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जरा सुनिए एआर कोऑपरेटिव का क्या कुछ कहना है। निर्वाचन के 14 मार्च को पर्चा दाखिल होने का प्रोग्राम था, जिसमें समय से निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया है और जो निर्विरोध निर्वाचन की जांच आज हो रही है। इसके पश्चात कल पर्चा वापसी का दिनांक है। जो कल पर्चा वापसी के बाद बचेंगे उनको हम निर्विरोध की सूचना कलेक्ट करके आपको बताएंगे। बाकी निर्वाचन प्रक्रिया हमारी सामान्य रूप से पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष रूप से चल रही है। अभी कोई इसमें व्यवधान नहीं हुआ है तथा नियमानुसार कार्य किया जा रहा है। नहीं, कोई धांधली की नहीं आ रही है। कुछ लोगों द्वारा भ्राम फैलाया जा रहा है विरोधी लोगों द्वारा। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत के सचिव व विकास खंड के कर्मचारी लगाए गए। हमारे विभाग का कोई कर्मचारी नहीं लगा हुआ चुनाव में है और सभी कुछ चुनाव अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव कार्यक्रम कराया जा रहा है समयबद्ध तरीके से। अपने जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं या जिनको कहीं से जनता का या सदस्यों का वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जान रहे हैं कि हम समितियों में चुनाव नहीं लड़ के जीत पाएंगे, वही लोग ऐसा कह रहे हैं। जो वास्तव में मेंबर हैं हमारे, वो ऐसा कोई नहीं फैला रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। अब आपने एआर कोऑपरेटिव को सुना, हम अब आपको वो दिखाते हैं जो आई इंडिया ने पहले ही एक दिन दिखाया था, जिसमें किस तरीके से साधन सहकारी समितियों में ताले लटके हुए हैं। वहां पर पर्चा बिक्री और खरीदने के दिन कोई पहुंचा ही नहीं था, जिसके चलते इस बार साधन सहकारी समितियों के डेलीगेट पद पर चुनाव लड़ने वालों की इच्छाएं धरी की धरी रह गईं। वो आरोप लगाते रहे, वो चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। खाकी वर्दीधारी मुस्तैद तो रहे सभी साधन सहकारी समितियों पर, लेकिन उनकी मुस्तैदी सिर्फ इस बात को लेकर रही कि कोई बवाल ना होने पाए, कोई जोर जबरदस्ती ना होने पाए। निर्वाचन अधिकारी क्यों नहीं आए, क्यों साधन सहकारी समितियों के ताले नहीं खुले, इसको जानने वाला कोई नहीं रहा। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर जनपद में कुल 207 साधन सहकारी समितियां सक्रिय हैं और पहले से ही आपको बता दें कि 225 के करीब डेलीगेट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि जहां हर समितियों पर लोग पर्चा खरीदने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे, वहां
250 के करीब डेलीगेट निर्विरोध निर्वाचित करीब करीब तय हो गए हैं। उनका निर्वाचन होना पक्का माना जा रहा है। हालांकि आज पर्चा जांचा जा रहा है, ये कल ही पता चल सकेगा, क्योंकि नामांकन वापसी का कल दिन है। और इस बीच जिन विपक्षी दलों के लोगों ने जैसे तैसे अगर पर्चा ले भी लिया है तो उनको मनाने का, उनको बैठाने का दौर भी चालू है। अब देखना होगा कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिर भी अगर ज़्यादातर समितियों पर, यानी अधिकांश, ज़्यादातर क्या अधिकांश समितियों पर अगर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है और वहाँ एक के अलावा कोई दूसरा नामांकन नहीं करता है, तो अपने आप इस चुनाव की निष्पक्षता, शुचिता और पारदर्शिता उजागर हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में साधन सहकारी समितियों के चुनाव में इस बार क्या कुछ हथकंडे अपनाए गए हैं, ये गांव-गांव तक लोगों को पता चल गया है। और गांव के लोग एक दिन पहले से ही फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ऐसी आवाज़ें बुलंद करने लगे थे। यहाँ तक कि कोऑपरेटिव चुनाव में एक लंबे समय तक दखल रखने वाले स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा के बेटे उत्कर्ष वर्मा तो पूरे दिन फेसबुक लाइव रहकर तमाम साधन सहकारी समितियों के हालातों को दिखाते रहे, वहाँ पर किस तरीके से धांधली हुई उसको दर्शाते रहे। बावजूद इसके एआर कोऑपरेटिव ने सारे आरोपों को एक समान खारिज कर दिया। उनके मुताबिक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उनका कहना है जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए वही लोग आरोप लगा रहे हैं, बाकी सब जगह निष्पक्षता, पारदर्शिता से चुनाव हुआ है। फिलहाल ये पब्लिक है, सब जानती है कि कहाँ गलत हुआ है और कहाँ सही हुआ है। आने वाले समय में पब्लिक जवाब भी देती है। अब देखना होगा सही हुआ है तो पब्लिक किसके साथ रहती है, गलत हुआ है तो पब्लिक स्वयं सबक सिखाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।